हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट शबीर बाजवा और आप देख रहे हैं मास्टर व्लॉग्स। आज का हमारा व्लॉग जो है वो नॉर्मल मेरे व्लॉग्स की लेंथ से थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। और आज हम सुकून से और डिटेल से बात करेंगे एक बहुत मज़ेदार और बहुत ही अमर्जिंग इशू पे, जो कि आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है और तेज़ी से फैल रहा है। इसमें हमारे जो शोबिज़ की कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं वो अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। रोल कैसे प्ले कर रही हैं, आवाम को वर्गला रही हैं, उनके उस इशू के बारे में बात करेंगे। फिर एक और इशू जो आजकल नया बड़ा भड़का हुआ है, पहले के व्लॉग्स में भी मैंने आपसे ज़िक्र किया कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो थोड़ी शिद्दत पसंद है। हम बहुत जल्द जो है वो कह लो कि अंदाज़ा लगा लेते हैं, फ़ैसला दे देते हैं, अपनी सोच अपनी थोड़े से छोटे से कह लो कि नॉलेज की बेस पे। वो भी अभी आजकल सरगर्म है, लेकिन उसका कोई भी फाइनल नहीं हो रहा कि कौन हक पे है, कौन नहीं है, कौन सच कह रहा है, कोई कौन कहानी फेंक रहा है। उसको भी वैसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज ठंडा बहुत ज़्यादा है बाबा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो मैं अपने रूम में भी जो है वो सर ढांप के बैठा हूँ, थोड़ी तबीयत भी नासाज है उस वजह से। तो मुद्दे पे वापस आते हैं। शैतान की प्लानिंग जो है वो बड़ी प्रोलॉन्ग होती है, वो बहुत दूर तक का सोच के चलता है। और कह लो कि जब किसी चीज़ के आफ्टर इफ़ेक्ट आते हैं ना, तब उसकी प्लानिंग जो है वो 100% कह लो कि एप्लीकेबल होती है। मैं आपको ना पास्ट से एक एग्जांपल दूंगा, नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हैं। जिस तरह आपने भी सुना होगा, दुनिया का पहला कत्ल जो हुआ, हाबील और काबील दो भाई थे, उनके दरमियान जो मामला हुआ, तो वो भी शैतान ने वर्गलाया एक को दूसरे से, नहीं यार ये लड़की खूबसूरत है, इससे तेरी शादी होनी चाहिए। हालांकि वो उसका भाई था। तो उसने शैतान के वर्गलाने में कह लो आके अपने ही भाई का कत्ल कर दिया, एक भाई ने दूसरे भाई का। तो दुनिया का पहला कत्ल हुआ। फिर उसके बाद जिसने कत्ल किया उसकी फ़ैमिली पहाड़ों पे चले गई, और दूसरी जो हज़रत आदम की औलाद थी वो सारी आपने पढ़ा होएगा, सुना होएगा कि जंगलात में रहते थे। यानी एक जो है वो पहाड़ों से नीचे फैमिली रह रही है, बाकी सब बहन भाई मिलके, माँ बाप मिलके। और एक जो फैमिली जिन्होंने कत्ल किया है वो पहाड़ों के ऊपर चले गई है, वहाँ पे अपना बसेरा कर लिया है उसने। फिर वो उसकी कह लो कि कुछ अरसे बाद ज़रूरत बढ़ी, नीचे आना शुरू हुआ। नीचे मौजूद फैमिलीज़ में से एक लड़की पसंद आई उसे, उसने उससे शादी कर ली, वहाँ से भाग के दोबारा ऊपर चले गए, वहाँ पे अपनी नस्ल बढ़ाई। फिर शैतान ने सबसे पहले उन्हें म्यूज़िक पे लगाया, गुनगुनाते हुए साज बजाए जो लोगों को अच्छे लगे, और लोगों ने देखा सुना, उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगे कि यार ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है जिससे सुकून कह लो सुरूर मिल रहा है। फिर ये वहाँ से पार्टीज़ का आगाज़ हुआ, शराब नोशी, ज़नाकारी, सब कुछ वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हुआ। अच्छा, आज की सोसाइटी में अगर हम देखें तो पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी सबसे पहले घरों में आता था। हमने वो दौर भी देखा जिसमें लाइसेंस हुआ करते थे टेलीविज़न चलाने के घरों में, और जब टीम आती थी तो एक थरथली मच जाती थी पूरे शहर, पूरी कॉलोनी, पूरे मोहल्ले में कि जनाब लाइसेंस चेक करने वाले आ रहे हैं। और जगह ढूंढते फिर रहे होते थे कि कहाँ पे टेलीविज़न को छुपाना है अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। जिनके पास लाइसेंस होता था वो सुकून से देखते थे। तो तब जो है वो टेलीविज़न पे आने वाले तमाम ड्रामे, इवन न्यूज़ जब आया करती थी, 1 घंटा न्यूज़ आती थी, तो न्यूज़ आया करती थी, न्यूज़ कास्टर भी बड़े ना बापर्दा हुआ करती थी। कह लो कि फुल स्लीव्स उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, दुपट्टा अच्छे तरीके से लिया हुआ है, और बड़े तरीके से सलीके से बोल रही हैं ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो केबल का दौर शुरू हुआ। शुरू में फतवे लगना शुरू हुए कि ये हराम है, इसको नहीं लगाना, ये कह लें कि आप बेहयाई फैला रही है। मुफ्तियान कराम ने फतवे दिए उनके बारे में। जैसे जैसे टाइम गुज़रा लोग ठंडे मीठे पड़ गए, ठीक है। फिर बहुत सारे हमारे उलमा हैं वो अपने बाकायदा टीवी शोज़ कर रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा। यानी वो रच बस गई ना, मैं रच बस गई। इसी तरह जो न्यूज़ कास्टर्स हैं जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया, वो पहले जो है वो आ रहे हैं सबसे पहले फुल स्लीव से, ये हाफ स्लीव्स पे आए, दुपट्टा सर से गले में आया, गले से गायब हो गया। और आजकल के जो न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है वो आप सबके सामने है, ठीक है। इनफैक्ट कई जो है वो घरों में
जो अभी भी मुकम्मल शरीयत के मुताबिक चल रहे हैं वो तो मतलब कह लो कि ऐसे घर में आप अपने घर में बैठ के न्यूज़ तक नहीं सुन सकते हैं। सीधी बात है, जो मतलब चल रहा है, जैसी ड्रेसिंग या वट जो भी मामला चल रहे हैं। फिर दूसरी बात कि हमारे आज की सोसाइटी में हमारे नौजवान की जहन में जो है वो सेकुलर टाइप के जो नज़रियात हैं उनको डाला जा रहा है, उनको पेनिट्रेट किया जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पिछले दिनों आपने भी सुना होगा या देखा होगा, वो एक हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री की हीरोइन टाइप कह लें, हीरोइन तो नहीं, हीरोइन टाइप है। उन्होंने कोई आइटम सॉन्ग किया तो उन्होंने अपने उस शो में कहा कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि इस मूवी की जो प्रोड्यूसर थी, वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर थी, वो फीमेल थी। तो जब मैं बोल्ड आइटम सॉन्ग करने आती थी तो वो ये सबको कहती थी कि अपनी नज़रें एक साइड पे कर लो, उसने स्टेज पे आना है और डांस करना है। कमाल था ना। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि इनको लोग उसी वक्त देखते हैं कि जब मतलब वो परफॉर्म कर रही हैं ना लाइव आके, जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो मूवी रिलीज़ होएगी या गाना रिलीज़ होएगा, वो तो हमने नहीं देखना ना। वो तो हमने कह लो काले चश्मे लगा के देखना है कि जनाब इनका हम देख ना लें कहीं। तो इसी तरह एक वीडियो और मेरे नज़र से गुजरी, ये मोहतरमा, ये वीडियो आप देख भी रहे हैं, साइड पे लगी हुई है। मोहतरमा ये फरमा रही हैं कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से पहले भी नफल अदा करती हूँ, फिर परफॉर्मेंस करती हूँ, उसके बाद फिर नफल अदा करती हूँ। व्हाट द हेल इज़ दिस? क्या है ये? आप ये कहना चाह रहे हो सरकार के आप किसी का कत्ल करें और 5 अपनी नमाज़ें पूरी रखें, ज़कात दें, रोज़ा, हज, बाकी मामलात अपने सेट रखें तो अल्लाह पाक आपको बख्श देगा? क्या ही बात है यार। मतलब आप बेहयाई फैलाने का सबब बन रहे हैं और दूसरी जानिब आप ये बात कर रहे हो कि मैं जनाब अपने मामलात अल्लाह पाक के साथ सेट रखे हुए हूँ। ऐसा नहीं होता है। अमाल नज़र आते हैं, अमाल नज़र आते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। और जो आप कर रही हैं वो तो वैसे ही हमारी शरीयत के अकॉर्डिंगली जायज़ नहीं है ना। तो फिर आप इसको कैसे, मतलब सेकुलर मेंटालिटी बनाई जा रही है कि आप दीन और दुनिया को टच दे के चलो और जो मर्ज़ी करो, टेंशन नहीं है। और दूसरा मामला जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था वो फ़ातिमा वाला है। फ़ातिमा व्लॉगर, आपको याद होएगी, विलेज व्लॉगिंग करती थी, छोटी सी बच्ची थी तब वो, इनफैक्ट अभी भी बच्ची ही है, खैर इतनी एज नहीं है उसकी, लेकिन अब वो करंटली दुबई पहुंच चुकी हैं जनाब। और उसकी कुछ वीडियोस वायरल हुई, उनका और डॉक्टर अफ़ान का एक मामला चल रहा है। डॉक्टर अफ़ान का मौक़िफ़ ये है कि इन्होंने जो है वो कह लो अपनी कोई वीडियोस लीक की हैं जिसकी वजह से इन्हें फेम मिल रहा है। और इनका मौक़िफ़ ये है कि इन्होंने जनाब हम पे इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है। और इनके रोते हुए वीडियोस आ गई कि मैं कुरान पाक उठाती हूँ। यार मुक़द्दस किताब है अल्लाह पाक की, कुरान पाक हमारे नज़दीक उसकी बड़ी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू, कह लो हमारी जान से ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। और आपने उसको किस लिए बनाया? अपनी बेहुदगी जो है वो साबित करने के लिए। कमाल। अब हमारे उलमा जो कौंसल मेंबर्स हैं वो नहीं बोल रहे हैं, 295C का कोई इस पे ज़िक्र नहीं करता है कि किताब इलाही किस काम के लिए अल्लाह पाक ने उतारी है और आप उससे क्या काम ले रहे हो। बस अब क्या ही बोलें इस मामले में, डर लगता है बोलते हुए भी, ठीक है, क्योंकि अल्लाह पाक का मामला है, अल्लाह पाक मामलात बेहतर समझते हैं। लेकिन कम अज़ कम जो हमें नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली तो ये बिल्कुल गलत बात है। यही बात डॉक्टर अफ़ान स्टार्ट में कहा करते थे कि ये फैमिली व्लॉगिंग आपको एक ऐसे दोराहे पे ले आएगी जहाँ से आप जो है वो वापसी मुमकिन नहीं होएगी। और शायद ये वही दोराहा है, हम वहीं पे पहुँच चुके हैं, उस दोराहे पे कि जहाँ पे हम ये सोचने समझने से आरी हो चुके हैं कौन ठीक है कौन गलत है। अब कुछ यूट्यूबर्स हैं जो उनके हक़ में हैं, कुछ डॉक्टर अफ़ान के हक़ में हैं, अल्लाह जाने क्या बेहतर है क्या नहीं है। लेकिन ये सब जानते हैं कि जो टिकटॉक लाइव पे बैठते हैं, गिफ्टिंग होती है तो कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है ना, सब जानते हैं। और माशरे में इससे क्या पैगाम जा रहा है, बेसिक जो बात है। तो दुआ ये है कि अल्लाह पाक आपको मुझे इन तमाम आफतों से बचाए, आमीन। बाकी देखते रहिए मास्टर व्लॉग्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, टाइम ड्यूरेशन पूरा होने वाला है और मुझे लग रहा है मैं लटक जाऊंगा, अगले साल पे चला जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ वीडियोस हैं जिन पे व्यूज़ अच्छे हैं लेकिन उसके बाद जो है वो व्यूज़ स्लो डाउन हो गए, वल्लाह इल्म क्यों हो गए। खैर आप सब
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब जो भी हैं उन्हें भी कहें, ताकि हमारा टाइम पीरियड में कम से कम सब्सक्राइबर तो पूरे हो ना। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। देखते रहिए मास्टर व्लॉग्स।